नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहा हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से जनपद पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती में एक युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा सामने आया है। जी हां, एक युवा के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ अग्निवीर भर्ती में सामने आया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपको बताएंगे आज के इसी अंक में। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कल नगर पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ बेरोजगार संगठन के बैनर तले उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र छात्राएं, युवा बेरोजगार और विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नगर में जनाक्रोश रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधलियों की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। कहा कि परिजन मेहनत मजदूरी कर बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरा रहे हैं, लेकिन सरकार के इशारों पर गरीब मेहनतकश युवाओं का हक मारकर नौकरियां बेची जा रही हैं। युवाओं का विश्वास जो व्यवस्था है, जो सरकार, मुझे विधानसभा के अंदर नौकरी दी जाए, ये मजाक हुआ, उनको नौकरी मिली और हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने लोगों को लगाया है। आपके माता पिता अपनी जेब में आग लगाकर आपकी मेहनत पर पैसा खर्च करते हैं और आपकी मेहनत तब बर्बाद जाती है जब नेता अपने बच्चों को पीछे दरवाजे से इनरोल करा देते हैं। दूध बेचती माँ, एक पिता संघर्ष करता हुआ जैसे तैसे हमें बड़ा करता है, पढ़ा लिखा के हमें नौकरी लगने की आस में अपना जीवन यापन करता है। हम मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब बारी आती है रिजल्ट की तो उस समय 15 लाख देने वाले आगे हो जाते हैं और हम संघर्ष करने वाले गरीब के बच्चे हम पीछे रह जाते हैं। तब तक हम लोग लड़ते में हो, भविष्य में पेपर लीक होने पर आयोग की जवाबदेही तय हो तथा निगरानी हेतु लोकायुक्त को सशक्त बनाया जाए। पार्टी मांग है विवादित परीक्षाओं की जांच कर अनियमितता पाए जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए निर्विवादित परीक्षाओं की अग्रिम कार्रवाई यथाशीघ्र आरंभ की जाए। साथ साथ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं परीक्षा के प्राप्तांक भी दर्शाए जाएं, ताकि लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो एवं अभ्यर्थियों को एक पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिल सके। कल नगर पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में जनपद भर से भारी संख्या में गुरिल्ला एकत्र हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हर्ष भंडारी और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राम की अध्यक्षता में अग्रिम रणनीति को लेकर अहम बैठक हुई। ये गुरिल्ला संगठन जो हमारा है, ये 2006 में हमने केस पिटीशन रीट कर रखा नैनीताल हाई कोर्ट में। 2011 में इसका फैसला हो चुका था। उसके बाद सरकार ने अभी तक हमारा कुछ नहीं दिया। हमारे जो मांगे थे, 3 सूत्री मांगे, उस पर विचार नहीं किया। इसके बाद हमने एक कोर्ट ऑफ कंडम लगाया था नैनीताल हाई कोर्ट में, जो 3 मार्च को पास हो गया। उसमें ये निकल के आया कि मणिपुर की तर्ज पर उत्तराखंड के गुरलों को भी उनकी उम्र के हिसाब से 60 साल से पहले वालों को नौकरी, 60 साल के बाद वालों को पेंशन और मृत आश्रितों को भी पेंशन की व्यवस्था दी जाए, उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। ये कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन चला था, 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ओके कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर एक पॉलिसी बना करके सरकार को देनी थी। इस विषय में मंथन चल रहा है। अजय टैनी राज्य गृह मंत्री से बात हुई है, परसों हमारे डेलीगेशन गया था और उन्होंने हाँ में भरे 3 महीने के अंदर ये गुरुलाओं कुछ न कुछ देने के आश्वासित दिया है। आज हम लोगों की खुशी से इतने गुरुले पहुंच गए हैं, लगभग 2,500 गुरुलों की संख्या यहाँ पर पहुंची हुई है और मुझे आशा है कि गुरुलों के हित में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। कल खंड विकास अधिकारी डीडीहाट बसंत पांडे के नेतृत्व में डीडीहाट के घोरपट्टा एवं थल कस्बे में
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम हेतु छापेमारी कर 3 व्यवसायियों का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त सेवा पखवाड़ा एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रामगंगा नदी किनारे स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कल ब्लॉक सभागार मुंशियारी में क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा, पेंशन आदि मुद्दे छाए रहे। इस दौरान पंचायत सदस्यों की अधिकारियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर तीखी बहस भी हुई। मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। तो वहीं विधायक हरीश धामी ने बैठक से नदारद अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख भावना देवी ने की। डीडीहाट की जमतड़ी में पिछले करीब 1 महीने से बंद सड़क के नहीं खोले जाने से ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सड़क खुलवाने की मांग की है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अग्निवीर भर्ती में, जनपद पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती में एक युवक के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा क्या है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है गंगा सिंह की। गंगा सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/2001 और यह जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के सेलमाली गांव के रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस युवक के साथ धोखा क्या हुआ है। अब एक और तस्वीर आप देखिए। यह है रिजेक्शन स्लिप, यानी कि अस्वीकृति पर्ची। इस युवक ने शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बार के अग्निवीर भर्ती में सबसे पहले इस युवक ने शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मेडिकल में भी फिट हो गया। मेडिकल में फिट होने के बाद वह रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच सेना ने उसे रिजेक्शन स्लिप थमा दिया। और उसमें क्या लिखा है देखिए। उसमें लिखा है लैकिंग एग्रीगेट ऑफ 45% इन हाई स्कूल मार्कशीट। इसमें लिखा गया है कि हाई स्कूल के मार्कशीट में आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 45% से कम मार्क्स हैं, यानी कि 45% से कम अंक आपके हैं। इसलिए अब आप सेना की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते, आप अयोग्य हो चुके हैं। यह रिजेक्शन स्लिप जब उस युवक के हाथ में आया, उसके बाद से वह युवक बेहद मायूस है और इस युवक का मायूस होना लाजमी है। यह मायूसी क्यों है, आइए आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसके हाई स्कूल के मार्कशीट में कितने मार्क्स हैं। तो ये रही इसकी हाई स्कूल की मार्कशीट। इसमें आप देख सकते हैं कि जहां पर रिजल्ट लिखा गया है वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 235 नंबर हैं 500 में से। 500 में से 235 नंबर, यानी कि 45% से अधिक मार्क्स हैं। साफ साफ लिखा है सेकंड डिवीजन पास है, यानी कि 47% इसके मार्क्स हैं। बावजूद इसके सेना ने इसे अयोग्य घोषित कर दिया और रिजेक्शन स्लिप में लिखा है साफ साफ कि जितने सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में दिए हैं उन सभी को, चाहे वो एडिशनल ही क्यों ना हो, उन सभी मार्क्स को, उन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करने के बाद आपके 45% से कम मार्क्स हैं, इसलिए आप अयोग्य हो चुके हैं। अब हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में सिर्फ 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स ऐड होते हैं। अगर आपके हाई स्कूल में संस्कृत और इंग्लिश सब्जेक्ट हैं तो संस्कृत या इंग्लिश में से जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के मार्क्स आपके ऐड होंगे और एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। इस हिसाब से 5 सब्जेक्ट के आधार पर उत्तराखंड बोर्ड में रिजल्ट घोषित किया जाता है और उसी के आधार पर परसेंटेज भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन सेना ने यह हवाला दिया है कि अगर आपके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट मेंशन हैं, 6 सब्जेक्ट अगर आपके हैं, चाहे उसमें एडिशनल ही क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए या उससे अधिक होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो इस आधार पर इस युवक के साथ बड़ा धोखा हुआ है। यह एक बड़ा सवाल उत्तराखंड बोर्ड पर भी है कि जब 6th सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ने नहीं हैं तो फिर ये सब्जेक्ट दिया क्यों गया है। हालांकि उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से सेना के हायर अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखा गया है और उस लेटर में लिखा गया है कि इनकी जो फीसदी का आकलन किया गया है, इनके जो परसेंटेज का आकलन किया गया है, उसको आप 5 सब्जेक्ट के आधार पर ही कीजिए,
ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। तो एक बहुत बड़ा मामला है, इस पर रक्षा मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए या सेना के उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिनके 45% से अधिक मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट के आधार पर। उत्तराखंड बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है 500 में से जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर आपके परसेंटेज निर्धारित होते हैं। लेकिन सेना के अपने अलग से नियम हैं, जिसके कारण इन युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।